इफ़ आई टेक यू टू माई ओन जर्नी, तो ऐसा था कि आई वॉज 112 kgs। अच्छा तो लगता ही नहीं था ना। आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड माई सन फॉर 2 hours। 2 घंटे में ही आई फील लाइक कि पकड़ लो यार इसको, कोई ले लो, है ना। आई कांट होल्ड हिम ऑल द टाइम। द एनर्जी ड्रेनेज एंड क्रेविंग्स, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ इन द मिरर एंड वो एस्पिरेशन जो थी ना, दैट वॉज मिसिंग समवेयर। ऐसा तो मैं नहीं देखना चाहती थी खुद को। आई जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन माई ओन जर्नी। आई डेंट पे मच अटेंशन कि सामने वाला क्या बोल रहा है। People, they will not let you live when you are fat. They will always keep on pointing out your faults. And once you have achieved something or you have transformed yourself, वो तब भी बोलेंगे what's the need to do it now. Every female goes through it. आप सबका ध्यान रख रहे हो तो it's all good, but जब आप अपना ध्यान रखने लगते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आ जाता है कि ये सब छोड़ो, आप जो कर रहे हो वो ठीक है। हाय, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा और मैं सीए और एक फ़िटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच भी हूँ। एंड इट्स बीन 5 years दैट आई एम वर्किंग एज अ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड मोर देन 1200 पीपल्स until now. सो इफ़ आई टेक यू टू माई ओन जर्नी, तो ऐसा था कि आई वॉज 112 kgs। दिस वॉज आफ्टर माई डिलीवरी एंड वो हाइएस्ट वेट था मेरा। एंड आई टुक इट डाउन टू 60 kgs। सो अभी मैं वही वेट मेंटेन करती हूँ। एंड ये जर्नी अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग तो थी, बट इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, जो मैं अभी मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली आई सफ़र्ड मल्टीपल मिसकैरेजेस आउट ऑफ मेडिकेशन, देन स्ट्रेस, एवरीथिंग एड्स अप, और वन बाय वन एवरी साइकिल इट गिव्स मी अनदर 10 kgs। आई वॉज नॉट ओबीस हमेशा से, ऐसा नहीं था, बट बहुत हेल्दी भी नहीं थी। सो वो एडिशन होता गया और पता ही नहीं चला कि आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हो ऐसे टाइम में। द ओनली थॉट दैट कीप्स यू गोइंग इज़ कि यू वांट टू हैव ए बेबी। तो इट वाज गोइंग जस्ट लाइक दैट एंड 10 kgs, अनदर 10 kgs, वो वेट पाइल अप होता गया। एंड देन फिर माई प्रेगनेंसी हैपेंड एंड अगेन इट वॉज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो पूरा बेड रेस्ट 9 months एंड टू माई सरप्राइज, लाइक लोगों को क्रेविंग्स नहीं होते हैं या दे स्टार्टेड हैविंग नॉशिया या वॉमिटिंग। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज ईटिंग लाइक क्रेजी। तो आफ्टर माई डिलीवरी व्हेन आई चेक माई वेट, इट वॉज 112 kgs। तो इट वॉज लाइक बूम। आई वॉज वेरी मच स्कैर्ड। एक्चुअली सही गाइडेंस नहीं होती है ना आपके पास। इवन द डॉक्टर्स, वो अपने फील्ड में दे आर एब्सोल्युटली द मास्टर्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन एंड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, उतना ज़्यादा स्कोप में एक्सपोजर उनको नहीं है। सो दे आर जस्ट लाइक अपना ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना क्या खाएं, है ना। अच्छा खाना में ठीक है भाई, दाल राइस ये सब चीज़ें बता रहे हैं, बट कैसे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए आप फिट कैसे रहो, वो गाइडेंस बहुत हद तक मिसिंग थी। तो वो मैंने अपने जर्नी में भी फिगर आउट की and now I'm teaching that as well. When I used to see myself in the mirror and वो aspiration जो थी ना, that was missing somewhere. ऐसा तो मैं नहीं देखना चाहती थी खुद को। And it was winters and one day earthquake it happened. Fan start shaking. तो I was like कि I have to run ना। Everyone was saying कि निकलो बाहर, है ना, घर से बाहर चलो। I was not able to get up and lift my baby. So that was one incident which was like कि why being healthy is important. आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, आप बच्चे का कैसे रखोगे। So this was major triggering point for me and simultaneously अच्छा तो लगता ही नहीं था ना। I was not able to hold my son for 2 hours। 2 घंटे में ही I feel like कि पकड़ लो यार इसको, कोई ले लो, है ना। I can't hold him। तो all the time the energy drainage and cravings, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्यों खा रहे हो। अनहेल्दी जैसा कुछ नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बट आपको नहीं पता होता कि आपकी बॉडी को इस वक्त रिक्वायरमेंट कितनी है। पहली चीज़ इम्बैलेंसेस थे न्यूट्रिशन में, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना कार्ब्स चाहिए, वो समझ ही नहीं आ रहा है। कार्ब्स ज़्यादा चल रहे हैं, प्रोटीन है ही नहीं, फैट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फाइबर का तो नामो निशान नहीं है। साइमल्टेनियसली फिर वो, जैसा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में है, राइट आफ्टर डिलीवरी
ना लड्डू खाओ, घी बहुत सारा खाओ. आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम कि जो सजेस्ट किया, आई वॉज कंज्यूमिंग एवरीथिंग. बट कुछ भी बेटर फील तो हो नहीं रहा है. सब कुछ खा रहे हो आप जो सजेस्ट कर रहे हैं, बट ना तो एनर्जी इम्प्रूव हो रही है, ना ही हेल्थ इम्प्रूव हो रही है. तो वन डे आई डिसाइडेड आई विल सीक प्रोफेशनल हेल्प, एंड देन आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड अंडर अ कोच, एंड फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई थिंक एवरी फीमेल गोज थ्रू इट. आप सबका ध्यान रख रहे हो तो इट्स ऑल गुड, बट जब आप अपना ध्यान रखने लगते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आ जाता है कि ये सब छोड़ो, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, जस्ट भी, है ना, आप वही करते रहो, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों में नहीं पढ़ो. सो एवरीवन वाज लाइक कि ठीक तो खाते हो, घी क्यों बंद कर दिया, अरे घी से तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला. बट देन आई नो कि ये नहीं है, एंड टेक्निकली जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है आपको वही चीज़ें खानी चाहिए. सो येस, इवन आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये नहीं खाना है, या दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, इससे आपका मिल्क सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा. बट देन व्हेन यू गो साइंटिफिकली ना, आपको रीजनिंग पता है जो आप कर रहे हो, इट ऑल मैटर्स, एंड यू विल सी कि आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है, आपका फिटनेस भी इम्प्रूव हो रहा है, एंड आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो. माई हस्बैंड, माई इन लॉज, दे वर वेरी सपोर्टिव. दे रियली पुश्ड मी हार्ड कि नहीं, यू कैन डू इट एंड यू मस्ट डू इट. डाइट से कुछ एक्स्ट्रा ब्रेड, रोटी, राइस का जो पोर्शन था, आई जस्ट टुक इट आउट कि बहुत ज़्यादा था, है ना. और वो ज़्यादा क्यों था? बिकॉज डाइट में प्रोटीन नहीं था. आई वॉज नॉट कंज्यूमिंग इनफ ऑफ पनीर. आई एम अ वेजिटेरियन. आई वॉज नॉट कंज्यूमिंग इनफ ऑफ दाल्स और टोफू या एनी अदर फॉर्म ऑफ पनीर, और नो सप्लीमेंट. सो वो बैलेंस नहीं था न्यूट्रिशन का. सो आई वॉज क्रेविंग मोर फूड, एंड मोर फूड मीन्स बॉडी को सबसे इंस्टेंट सोर्स क्या नज़र आता है? इट्स कार्ब्स, और मे बी लाइक इंस्टेंट कार्ब्स. तो सबसे पहले द मोमेंट आई स्टार्ट कुकिंग इन प्रोटीन, आपका कार्ब्स रिड्यूस हुआ, एंड आप बहुत लंबे टाइम तक यू फील कि आपको भूख नहीं लग रही है, यू आर गुड, आपका फूड के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाता है. सो दैट ऑल कम्स अप जब आपके डाइट में अच्छा फाइबर है, अच्छा प्रोटीन है. और इसके लिए कोई फैंसी डाइट का ज़रूरत नहीं होती है. लाइक वी ऑलवेज गो अहेड विद आवर ओन प्रेफरेंसेस. मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, आई प्रेफर हैविंग दाल, राइस, रोटी, सब्जी घर में जो बनता है. साउथ इंडियन है तो दे कैन हैव इडली, डोसा, सांभर, उनका जो भी ट्रेडिशनल कुजीन है. बट इट हैज़ टू बी अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करता है. बिकॉज फैंसी डाइट्स आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कर सकते हो. चीनी नहीं खानी चाहिए, राइस नहीं खाना चाहिए. क्वांटिटी इज़ एवरीथिंग. आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू हैव सर्टन मेडिकल कंडीशंस तो आपके डाइट में क्या है, क्या नहीं है. और राइस इज़ नॉट योर एनिमी, इट्स जस्ट लाइक एज वीट ओनली, है ना. तो साउथ इंडिया में या हमारे साउथ रीजन्स में तो वो तो स्टेपल ही है. तो हम यहाँ पे इतना ज़्यादा उस पर क्यों फोकस करते हैं कि राइस खाना ही नहीं चाहिए? इट्स नॉट बैड, इट्स अ मिथ. आई क्रिएटेड अ रूटीन फॉर माई सेल्फ जो बहुत सिंपल एंड ईजी टू फॉलो रहे. सो ब्रेकफास्ट वॉज लाइक cheese sandwich, or maybe I'm vegetarian as well. Some days it was egg bread and with a cup of tea, of course with sugar. I cannot leave sugar and tea. So ये फिक्स स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट होता था. एंड देन फिर लंच में इट इज़ दाल राइस विद सम सोया और ग्रेवी, लाइक वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स. एंड देन इन द इवनिंग आई यूज टू हैव फ्रूट्स एंड वे स्कूप ऑफ वे प्रोटीन शेक. एंड देन डिनर इट वाज लाइक पनीर या टोफू, किसी दिन उसके साथ में ब्रेड ही है या तो चपाती है या कभी राइस भी है. सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि हर मील में देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन, गुड फैट्स. साइमल्टेनियसली आपका कैलोरी डेफिसिट, बिकॉज अगर आपका गोल वेट लूज़ करना है और आप अच्छा खाना खा रहे हो फिर भी आप वेट लूज़ नहीं करोगे चाहे आप घर का खा रहे हो. सो यू हैव टू नो कि आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम खाना है टू लूज़ वेट, और वो कम जो खाना है उसका क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन यू विल क्रैश इन हेल्थ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो आई स्टार्टेड वॉकिंग, बिकॉज कहीं पे पढ़ा था कि लाइक एनर्जी बैलेंस के बारे में कि, और सबसे ईजीएस्ट वे वही था कि हाउ टू बर्न मोर कैलोरीज विदाउट फीलिंग बहुत एग्जॉस्टेड लगना नहीं लगना है उसके बिना भी. तो सो आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड I started with 3,000 steps per day, because
आई वॉज ओवर वेट, तो उतने में बहुत थक जाती थी. एंड देन ग्रेजुअली इट मूव टू 5K एंड देन 10K. सो आई केप्ट इट अराउंड 10K एंड आई स्टिल डू दैट. सो इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ मूवमेंट. आप मूव कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपका एनर्जी बर्न भी हो रहा है. और साथ में आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. इनिशियली इट वॉज होम वर्कआउट्स बिकॉज कोविड था, एंड देन आई मूव टू जिम. सो 5 days इन अ वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड 6 day जो था वो इट वॉज एक्टिव रेस्ट डे, एंड द 7th day वॉज कार्डियो. सो लाइक because a mix of everything is very important. You just cannot rely on cardio for fat loss or on strength training. You have to work in balance कि आपका endurance भी improve हो रहा है, आपका longevity भी बढ़ रहा है, and quality of life of course. So everything is important and perfect balance में करना. Early morning I used to wake up at 3:30 AM because COVID time था, आपको घर का भी सारा काम खुद ही करना था. तो 3:30 AM I used to get up. I'll take my friend for a walk, and then 1 hour of walk, it's like 8,000 steps. उसके बाद में I'll come back, पूरा घर का क्लीनिंग हुआ, ब्रेकफास्ट रेडी किया. तब तक my son he used to get up. तब तक he was sleeping with his father. तो आपको वो बैलेंस बनाना पड़ेगा. अदरवाइज इफ़ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू इट इन सच अ वे कि बच्चा उठ गया है आप तभी उठोगे, तो वो नहीं हो पाएगा. आपको प्लस माइनस समझकर अपने रूटीन को एडजस्ट करना पड़ता है. व्हेन यू हैव समथिंग टू अचीव, व्हेन यू हैव गोल्स टू डू, लाइक मोर देन दैट आई जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन माई ओन जर्नी. आई डिडंट पे मच अटेंशन कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बिकॉज जितना फैट शेमिंग जेन्युइन है ना, उतना ही कॉमन फिट शेमिंग भी है, राइट. सो पीपल दे विल नॉट लेट यू लिव व्हेन यू आर फैट. दे विल ऑलवेज कीप ऑन पॉइंटिंग आउट योर फॉल्ट्स. And once you have achieved something or you have transformed yourself, वो तब भी बोलेंगे what's the need to do it now, अब क्यों करना है, अब तो अचीव कर लिया. So you just stay focused. My whole like idea or ideology of training or coaching people is I have to inspire women, I have to inspire people. I want them to understand कि it is very much possible और बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, बस आपको कंसिस्टेंसी से करना है. अपना फैमिली, वर्क लाइफ बैलेंस, सारी चीज़ों को मैनेज करके भी आप अपना फिटनेस अचीव कर सकते हो. इट्स नॉट दैट टफ. व्हेन आई लॉस्ट 15 kgs, वो ऐसे ही था. आई स्टार्टेड इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो वर्क तो कर रही थी बट पता ही नहीं है कि आप खा क्या रहे हो ना. और लेमन वाटर, वार्म लेमन वाटर आपने भी सुना होगा, दैट, एंड देन वो सीड्स का मिक्स की जीरा पानी पी लो, ये सब. आई ट्राइड एवरीथिंग एंड इट वर्कड फॉर अ वाइल, बट एनर्जी क्रैश, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड. समझ में आ रहा था कि आप सिर्फ पतले हो सकते हो ये सारे क्विक फिक्स से, यू कैन नॉट गेट हेल्दी. तो वो समझना, आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर क्यों रहे हो. इज़ इट जस्ट बीइंग एस्थेटिकली नाइस कि आपको अच्छा दिखना है, या फिर आपको क्या चाहिए. और अगर आप ये गलत तरीके से अच्छे दिख भी रहे हो ना, इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत जल्दी ये बाउंस बैक करेगा. सो आई डिड IF, आई डिड ये ड्रिंक्स वाला ब्ला ब्ला ब्ला, बट like it was in my favor कि बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि it's not worth doing. Then I took professional help. I used to eat good quantity of food because I was a breastfeeding mother as well. ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आपको भूखे रहना है उसके लिए. Simultaneously my routine was very simple but sustainable. तो anything that you can do consistently ना, वो आपके फेवर में वर्क करता है. सो आपका जर्नी 2 महीने की जगह 5 महीने या 5 महीने की जगह 1 साल ले सकता है, बट ट्रस्ट मी दैट विल लिव फॉर एवर. किसी भी एक पर्सन को लेके डाइट बताना बहुत वेग हो जाएगा, बिकॉज सबके बॉडी के हिसाब से उनका मैक्रोज, उनका कैलोरीज डिफरेंट होता है. बट हाँ, आइडियली हाउ इट शुड गो इज़ कि आपका जो बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट है, आपको उससे पहली बात कम खाना है, और वो कम भी बहुत एक्सट्रीम डेफिसिट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अराउंड 300 to 400 कैलोरीज, दैट्स इट. आप उससे भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करोगे. और आपका खाना जितना आपके करंट लाइफस्टाइल के पास होगा ना, उतना ज़्यादा आप उसको सस्टेन करोगे. तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आपके जो ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं आप उसको अपने डाइट में रखो, और मेक श्योर कि हर कोई भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, बट आपके हर मील में इनफ प्रोटीन है या नहीं है, इनफ फाइबर है या नहीं है, मिक्स ऑफ गुड कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, थोड़ा सा फैट, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है. मेक अ रोटेशन कि आपका फूड रोटेट कर रहा है, सो दैट कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो.
तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो मेक श्योर कि आपके एक मील में पनीर आ रहा है, एक मील में दाल आ रहा है, योगर्ट आ रहा है, एक मील में चीज़ और मे बी टोफू कुछ आ रहा है, तो ये आपका प्रोटीन कवर कर लेगा। अगर आप एगिटेरियन हो तो आप सेम रूटीन में एक मील में एग इंट्रोड्यूस कर लो। एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो ऑफ कोर्स यू हैव चिकन, फिश, मेनी अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बाकी तो सारे सेम ही रहते हैं सब में। तो आप अगर सारे मील्स में एक बैलेंस लेके चलोगे तो यू आर गुड टू गो। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपने रूटीन को फिक्स कर रहे हो तो कीप योर प्रोटीन इनटेक हाई, ब्रिंग इट अराउंड आपका जो करंट बॉडी वेट है उसका एटलीस्ट 1.5 to 2 grams, सो दैट आप पूरे टाइम यू आर फीलिंग फुल, यू आर नॉट क्रेविंग फॉर एनीथिंग, साइमल्टेनियसली यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। आपने देखा होगा बहुत सारे डाइटिशियंस बहुत फैंसी डाइट्स देते हैं, सैलड्स हैं जिसमें बहुत अच्छे फैंसी, या फिर फ्रूट्स होंगे, या कुछ ये मैजिक ड्रिंक्स होंगी, है ना। एंड पीपल लूज़ वेट लाइक एनीथिंग। एक हफ्ते में दे कैन लूज़ 2 kg to 5 kg, ऐसा हो भी रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मेंटीज़ हैं मेरे, दोज हु कम फ्रॉम सो कॉल्ड वेरी फेमस डाइटिशियंस, और आई वाज सरप्राइज टू सी कि 800 to 900 कैलोरीज का डाइट अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर इज़ हैविंग। व्हाट अ ब्लंडर, राइट। सो इससे आपको वेट लॉस तो इनिशियली दिख जाएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते। पहली चीज़ आप इसे सस्टेन नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ आपका हेल्थ मैसअप हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने करंट मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 to 400 कैलोरीज का डेफिसिट करो एंड जस्ट कीप फॉलोइंग द प्लान। उसमें वेरी इजीली आप 1 वीक में लाइक यू कैन सी अ प्रोग्रेस। आई कैन नॉट कोट एनी नंबर्स बिकॉज वो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें, बट स्टिल यू कैन सी ड्रॉप लाइक मे बी 200 grams और मे बी अ kg एज वेल, इट हैपन्स इन द केसेस। सो यहाँ पे प्रोग्रेस स्लो ज़रूर है बट इट स्टेज। ये आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं होगा, आपको कोई भी एनर्जी क्रैश नहीं होगा, यू आर गुड विद योर हार्मोन्स, सारी चीज़ें आपकी लिफ्ट अप होंगी, लेवल अप होंगी। सो एंड स्पेशली ये वाले जो सिनेरियोज़ हैं, पीपल विद PCOD, थायराइड एंड गट इश्यूज़, कुछ भी ट्राई कर रहे होते हैं, दे डोंट नो दे आर मेसिंग अप देयर हेल्थ। I have trained so many people with PCOD, diabetes, hypertension, and postpartum mothers with severe diastasis recti condition. उनको पता ही नहीं है वो क्या क्या गलती कर चुके हैं। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट देयर मिस्टेक। मिस्टेक सिर्फ यही है कि आप ना किसी पे भी रिलाई कर ले रहे हो, जस्ट बिकॉज समवन हैज़ ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, कोच नहीं बन जाते हैं। इट टेक्स अ लॉट टू बिकम अ कोच। आपको पढ़ना पड़ता है, सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमाज एंड देन रियल केस स्टडीज़, उसके बाद में कोचिंग आती है। सो जस्ट बिकॉज सामने वाला का अपना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंस्पायरिंग लगा आपको, दिस डजंट मीन कि वो आपको भी करने के लिए कैपेबल है। तो ऑलवेज़ अपने फैक्ट्स को चेक करो कि आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो, इज़ इट वर्थी और नॉट।